समाचार इंडिया। अग्निपथ स्कीम ने लगाई देश भर में आग। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। आज राजधानी देहरादून में भी युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, स्कीम वापस लेने या संशोधन करने की करी मांग। अग्निपथ स्कीम ने हर जगह तहलका मचा रखा है। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवाओं ने भारी संख्या में दून के परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि इस योजना से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेना भर्ती के लिए तैयारी में जुटे युवाओं ने कहा, नहीं चाहिए हमें ऐसी योजना जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित ना हो। और युवाओं ने साथ ही सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। आज का युवा कल का भविष्य है और जब आज के युवा का भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा तो देश का कल कैसे सुरक्षित रहेगा। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। आज मौजूद हूं उत्तराखंड, वीरों की भूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये वही परेड ग्राउंड है जहां पर हर रोज कई सौ युवा मिलिट्री की, फौज की, सेनाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन जब से अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार ने जारी की, तभी से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही आलम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी है। अभी अभी युवा सचिवालय पर अपना ज्ञापन सौंप कर आए हैं और आक्रोशित हैं। नेशनल मीडिया पर अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ दंगे दिखाई देते हैं, लेकिन जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है उनको कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता। हकीकत जो जमीन से जुड़ी हुई है उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर है क्या इनके मन में। सरकार एक और कहती है कि हम 4 साल के बाद 25% युवाओं को आगे के लिए बढ़ा देंगे, लेकिन जो बचे हुए 75% होंगे उनके लिए जो संशय बना हुआ है युवाओं के मन में, उसके डाउट को कौन क्लियर करेगा? उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद क्या वो लोग फिर दुकान खोल कर बैठेंगे? क्या यही हमारे देश में अब होगा? क्या इसी के लिए युवा दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं महज 4 साल के लिए? बहुत से उनके मन में संशय हैं। हालांकि कुछ चीजें छिपाई भी जा रही हैं, लेकिन जो युवाओं के मन में संशय हैं उनसे बात कर कर जानेंगे कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। और केंद्र सरकार को भी इस ओर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये विषय छोटा नहीं है। हिंदुस्तान में देश प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए जो लोगों के मन में, जो युवाओं के मन में भाव है, अगर उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो सकता है। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का ये फैसला है, मामला डिफेंस का है और समाल पॉलिटिशियंस रहे इसे, मतलब जिसके पीछे कोई ना तालमेल बैठ रहा है ना कोई लॉजिक है इसके पीछे। उन्हें जब सेना का पता ही नहीं है कुछ, उनसे अगर मैं 4 सवाल सेना के बारे में पूछ लूँ कि भर्ती कैसे होती है, क्या ब्रिगेड, क्या डिवीजन, क्या सूबेदार, क्या, इन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। इन्होंने पता नहीं क्यों फैसला लिया है। हर बार की तरह यही हुआ है। नए सीए वाला जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उन्हें ये समझा पाए कि सही क्यों है और सही गलत क्यों है। नए से किसानों को समझा पाए कि जिन्होंने बिल निकाला है सही क्यों है, गलत क्यों है। नए हमें समझा पा रहे हैं। या तो हमें समझा दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे, या तो तुम हमारा काम, हम जो बोल रहे हैं हमारी मांगों को पूरी कर दो। सीधी सी बात है, हमारी 2 मांगे हैं कि एक तो टूर ऑफ ड्यूटी को वापस ले लो, जिसके पीछे कोई लॉजिक हमें अभी तक तो समझ नहीं आया। ठीक है, इसका क्या फायदा है? ये तो बिल्कुल एकदम योजना जैसे प्रधानमंत्री जी, एक तो फैक्ट की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से ज़्यादा योजनाएं लागू कर दी है। जब तक हम उनका कार्यकाल शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक 100 से ज़्यादा इन्होंने स्कीमें निकाल दी, योजनाएं निकाल दी, पर उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कौन करेगा इम्प्लीमेंट? ना कुछ आता पता। मेक इन इंडिया, कौन सा मेक इन इंडिया भाई? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट सिटी में चार बसें चल रही है AC वाली, वो इलेक्ट्रिक बस। उसके अलावा हमें तो कोई स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही। खैर, इस सब में टाइम लगता है। ठीक है, मैं ज़्यादा सरकारी भाषा में बात नहीं करना चाहूँगा, पर हमारे 2 ही मुद्दे हैं। एक तो जो ऑनगोइंग परीक्षा थी, भर्ती जो हमारी चल रही थी, उस प्रोसेस को एक तो लीगली पूरा करे। ठीक है, जो हमारी यही मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि
टीओडी को वापस ले ले। हमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। और जो हम इतने टाइम से अपने 4 साल हमने बर्बाद करे या हमने मेहनत करके जो हमने करा है उसका हमें फल मिले और हम अपना परीक्षा दें और हम आर्मी में जाए, ये एक मेरा कहना है। तो अगर मैं भाई की बात का एक मूल निकालूं तो मेन मकसद ये है कि ये सैनिक बनना चाहते हैं, ना कि अग्निवीर। इन्हें देश की सेवा करनी है, लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि महज 4 साल के लिए सेवा के लिए नियुक्त हो और उसके बाद फिर 75% में इनका नंबर आ जाए। आखिर ये कैसे पता चलेगा कि 75 में कौन जाएगा और 25% में किसका नंबर आएगा? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। उसके लिए संतुष्टि भी सरकार को देनी होगी। तो युवाओं में जो आक्रोश है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार नेशनल टेलीविजन पर जिस तरीके से खबरें आती हैं जगह जगह से, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? जो दंगे फसाद की आप बात कर रहे हो, वो दंगे फसाद मेरी नज़र में तो गलत है। पर एक बात आप सोच के देखो, एक बंदा है बिहार गांव में, बिहार में ज़्यादा हुआ है। 2 साल सिंपल तो बैठे थे। 2 साल से तो हम पीसफुली बैठे हुए थे, ठीक है, किसी ने पूछा तक नहीं, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। सैनिकों को और जवानों को कोई नहीं पूछता, ये मुंह से बोलते हैं हमारे सैनिक, हमारे किसान, ठीक है, सालों से बैठे, कुछ किसी ने पूछा नहीं। मैंने न्यूज़ में देखा था कि राजनाथ सिंह आए थे बीच में, थोड़े 1-2 महीने पहले की बात है, और बोलते मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा अगर 1 महीने के अंदर कुछ आया नहीं। 1 महीना तो छोड़ो, 2 महीने के बाद इन्होंने धोखा ही दे दिया सीधे, ठीक है। दूसरी बात, जो बिहार में प्रदर्शन हुआ था ना, जो कुछ भी, तो उनको ये समझने की बात है कि जो बिहार का युवा है ना, वो ज़्यादातर गांव से आते हैं, किसानों के बच्चे, उनके पास जूते पहनने के पैसे नहीं होते। उनका पहला और आखिरी ऑप्शन सेना भर्ती था। 4 साल मेहनत, 5 साल मेहनत करके ओपन की भर्ती मारते हैं वो। ओपन में पता ही इन्हें पता भी नहीं कैसे होती भर्ती, कुछ नहीं पता इन्हें, ठीक है। तो अब तुमने उनका पूरा होप ही खत्म कर दिया, तो सड़क पे उतरेगा। अब वो पढ़ा लिखा होता ना, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो सड़क में नहीं उतरता, वैसे वो अपना कहीं और देख लेता, सीधी सी बात है। अब वो सड़क पे उतरेगा, उसे अकल नहीं है, इतना समझ नहीं है उसे कि क्या सही है क्या गलत। ऊपर से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आज हम खड़े हो रखे थे ना यहाँ पे, एक भी पॉलिटिक्स वाला नहीं था, तमीज से हुआ था प्रदर्शन। पर अभी सुनने में आया होगा आपके कि बिहार में जो भी ये प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आरजेडी का, मतलब ऐसे पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर नाम तो ऐसे आया था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस चीज़ में, इसलिए दंगे फसाद हुए थे। वरना युवा जो फौज में जाना चाहता है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, और करा भी। क्या आपको लगता बिल्कुल है वो गलत है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। युवा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है क्या आपको? फिलहाल के लिए हाँ, क्योंकि सपोर्ट ना, किसी का तो सपोर्ट चाहिए होगा, किसी का तो सपोर्ट चाहिए होगा। जो सालों से पॉलिटिक्स में बैठे उन्हें तो राजनीति चलानी आती होगी। हमारा यूज करेंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, कैसे नहीं होगा ऐसे। और हम 20-22 साल के लड़के हैं यार, तुमने हमारे साथ गलत करा, वो भी कर रहे हैं। तो उनको क्या मौका संदेश मिला। देना चाहेंगे आप युवाओं को, किस तरीके से वो आगे इस चीज युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार जो हमारा बेवकूफ़ बना रही, तुम प्रोटेस्ट भी करो, अच्छे से प्रोटेस्ट करो, पीसफुली करो, संविधानिक तौर पे करो। ऐसे जो हम दंगे फसाद कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अपने को ही नुकसान होगा, हमारे अगेंस्ट ही जाएगी वो चीज़। तो पीसफुली प्रोटेस्ट करो, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम सड़क पे आएंगे, सीधी सी बात है। या तो आप हमारे मुद्दे को ऊपर उठाओ और ठीक करो सब कुछ, क्योंकि इसके पीछे हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आया अभी तक। हमारा एग्जाम कुछ और साथी हमारे साथ हैं, अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो क्या रहने वाला है आगे युवाओं का स्टेट? क्या रहने वाला है सर, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आज से 4 साल बाद, आज इस योजना को समझा के आज से 4 साल बाद लागू करते, जो बंदे कोरोना में 2-2 साल से तैयारी करे उन्हें समझ आ जाता, वो या तो भर्ती की तैयारी छोड़ देते या भर्ती हो जाते हैं उसी जिनको अग्निवीर पसंद है। अब ये लड़के मैं तैयारी कर रही है 1, 2, 3 आपको 5 ये तो हम आपके सामने गिरा दूंगा जिनका फिजिकल मेडिकल सब क्लियर है आर्मी का। 2-2 भर्तियां मार चुके हैं हम, हमारा रिटर्न बोल रहे हैं कैंसिल है, बोल रहे हैं आपके लिए एज बढ़ा दिया, आप दोबारा भर्ती मारो। वो इतनी मेहनत उतना पैसा बढ़ाओ, यहाँ से महाराष्ट्र जाओ, यहाँ से लंच जाओ। सिर्फ सोचते जीडी के बड़ी है, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए नहीं बड़ी, वो 23 और साल ही है। तो ये सुनिए, जो भाई ने कहा है बड़ा गंभीर विषय है। इनका कहना है कि 2-2 बार हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहा जाता है कि आप दोबारा से शुरुआत कीजिए और शुरू से कीजिए क्योंकि रिटर्न अटका हुआ था। आखिर इसमें इन युवाओं की क्या गलती है? कई बार पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल होता है, तो कई बार कोविड आकर इनके साल कहा जाता है। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? और जब से ये अग्निवीर योजना लागू हुई है तब से अनेकों युवा आत्महत्या भी कर चुके हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज के युग में वो सब आपको दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ जलती हुई ट्रेनें दिखाई जाती हैं। ये जो दर्द इन युवाओं का है वो आपको कहीं नजर नहीं आने वाला। तो अगर सरकार ने ये फैसला वापस ना लिया, आगे क्या स्टैंड आप लोगों का रहेगा? क्या कर सकते हैं सर बताओ, हमारे पास कोई ऑप्शन होता तो हम रोडों पे थोड़ी उतरते। मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया, सबने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया इस आस में कि हमारा रिटर्न होगा, हम भर्ती होंगे। कोई पढ़ाई नहीं करी, हमने कुछ नहीं करा। जो मंत्री हैं जो डिबेट में बैठ रहे हैं ना, असली ना उनका कोई लड़का भर्ती मारता है, ना उन्होंने कभी 1600 मीटर देखी होगी, ना कभी बाहर निकले होंगे, ना कभी दौड़ा होंगे। गारंटी दे रहा, ये
जितने सोशल मीडिया पे एक्टिव है, किसी का बेटा 1600 मार के दिखा दे, 6 मिनट दे रहा, हम लोग 440, 450, 5 मिनट मारते, 6 मिनट मार के दिखा दे, 7 मिनट प्रेम नगर मार दे, कहीं मार दे, कि कहीं इलाके में रहता है मेरे सामने आके मार दे, मैं छोड़ दूंगा अंदर में, पर्सनली इनसे छोड़ दूंगा। ये बात तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है। चैलेंज जो दे रहा हूँ। युवा ने चैलेंज दिया है ना, ये काफी सोचने लायक है। जो लोग बैठकर वहाँ पर डिबेट करते हुए नजर आपको आ रहे हैं, या जो इन कानूनों को बना रहे हैं, इनका कहना है कि उनके बेटे अगर आकर इतनी मशक्कत और इतनी मेहनत करके अगर इन्हें बीट करके दिखा दे तो ये आज ही छोड़ने को तैयार है। तो सरकार को इस और सोचना होगा, इन युवाओं का दर्द है, तपती हुई धूप में इन्होंने अपने वतन को यहाँ पर सेका है, तब जाकर कहीं ये तैयार हुए हैं। और फिर जब उस चीज़ के साथ खिलवाड़ होता है तो फिर युवा उग्र होता है। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या आपको लग रहा है, क्या और होना चाहिए इसमें और क्या मांगे? सर मैं फैसला तो अब IAS IPS बड़े बड़े ऑफिसर्स ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही लिया होगा, ठीक है। फैसले के साथ हम तभी होंगे जब हमें सिक्योरिटी मिलेगी। हमें 4 साल की बाद सिक्योरिटी उन्होंने दी नहीं कि तुम यहाँ लगोगे वहाँ लगोगे। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कुछ बताया नहीं। सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जब इतना दंगा कर दिया बिहार वगैरह में, तब बोला उन्होंने, ठीक है, मतलब उन्होंने दंगे को देख के हमें रिजर्वेशन वगैरह दिया। रिजर्वेशन भी क्या, ये बोला प्राथमिकता। अरे हम जो 75% वहाँ से आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, सीधा डालो CAPF में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में डालो और ख़त्म करो। हम ट्रेन सोल्जर्स वहाँ से आ रहे हैं और सीधा इसमें डालो, जिससे तुम्हारी बचत होगी, ट्रेनिंग कॉस्ट कट जाएगी तुम्हारी, तुम्हें नए लॉन्डो को सिखाना नहीं पड़ेगा। हम 4 साल ट्रेन होके आ रहे हैं, सीधा जाएंगे वहाँ ड्यूटी देने के लिए, वो कर दो। प्लस एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, ठीक है, ये TOD स्कीम लाए, ठीक है, जो भी, एक चीज़ बहुत गलत लगी, 2021 दिसंबर तक लगातार रैली कंडक्ट करते गए, हमें एडमिट कार्ड के लिए बुलाते गए, अपनी ऑफिशियल साइट में पेपर के लिए नोटिफिकेशन डालते रहे, हम गए, एडमिट कार्ड लिया, 15 दिन बाद पेपर था, फिर आता है एक नोट पोस्टपोन, अब होगा, अब होगा, हमें मना कर देते। हम 2 साल बर्बाद हो गए ना ये आस में कि पेपर होगा हमारा, ये आस में हमारे 2 साल बर्बाद हो गए हैं। 2 साल कॉलेज कर लेते हम, कॉलेज कर लेते कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज से, अच्छा कर लेते हम, फिर माइंडसेट अपना उधर ही लगाते ना कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, अब ये करते हैं। हमारा तो ये था कि हम, अब मैं 8-10 महीने दे रहा हूँ किसी पेपर को, एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इतना तो मैंने पढ़ लिया कि मैं औरों से आगे रहूँगा, तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हम इसी वेट के लिए इसी में बैठे थे, पढ़ रहे थे, घर में पढ़ रहे थे। तो हमारा तो क्लियर करा दो एनरोलमेंट, हमारा एग्ज़ाम करा दो, एयरफोर्स का रिजल्ट निकलवा दो, भले पास फेल हो कुछ भी हो, तुम सबको फेल कर दो, पर एक बार निकलवाओ तो। तुम 1-2 महीने पहले तुम मीटिंग में बोलते हो अभी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और तुम 2 महीने बाद फिर TOD ला रहे हो। एयरफोर्स में आधे से ज़्यादा 2020 वाले बैच के पास ग्रीन कार्ड पड़ा है, ग्रीन कार्ड उनका सिर्फ सिलेक्शन है। सिलेक्शन में क्या रोक, अंदर ही तो ले जाने, उन्होंने पेपर क्लियर कर दिया, फिजिकल क्लियर है उनका, मेडिकल क्लियर है, मेरिट निकल गई उनकी, बस डालो अंदर, ख़त्म करो। बस यही चीज़ है कि हमारा एनरोलमेंट, आर्मी का CE एग्ज़ाम करवाओ, एयरफोर्स का एनरोलमेंट रिजल्ट निकलवाओ, और हमें एयरफोर्स के जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनका सिलेक्शन करो। इस मुद्दे पे बातचीत कराई जाए। TOD ठीक है तुम लाए, TOD तुम लाए ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। इवेंटों में एक युवा को बिठाया जाए, तो ये चीज़ें लाए, उसमें पब्लिक वोटिंग करी, इन्होंने पब्लिक की राय जानी, हम यूथ की राय जानी, जिन्होंने जाना है उधर जाना, तो मोस्टली हमने है ना, नेता ने तो नहीं जाना, उन्होंने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना हमने, हमसे थोड़ा पूछ तो लेते, थोड़ा पब्लिक वोटिंग करा लेते, भले तुमने, मुझे पता है मनमानी करनी है सरकार ने, तो पब्लिक वोटिंग करा लेते। हम बीजेपी की ना सब अंधभक्त हैं, अगर आंख भी बंद करें ना तो अंगूठा ना बीजेपी की उसमें लगता है कि हाँ अब इन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। यूथ के बारे में सोचो, कुछ अच्छा तो सोचो यूथ के बारे में। ठीक है, TOD 1962 वाली वार में भी कलर सर्विस करी थी ना 7 साल की, हाँ भी लॉन्डो ने बड़ा मस्त करके कलर सर्विस थी, 7 साल की तो थी, 7 साल की। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में वो फेल हो चुकी है स्कीम, परमानेंट कमीशन का मिल चुका है, कोर्ट केस वगैरह लड़ाई होगी, परमानेंट कमीशन का हो चुका है। तो फिर तुम वही जो फेल हो चुके तुम इधर ला रहे हो। अब एक और चीज़ है, टूर ऑफ ड्यूटी में इन्होंने बोला कि सारे बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ हैं। किस तरीके से देखते हैं इस योजना को, जो केंद्र सरकार एक योजना अग्निपथ के नाम से लेकर आई है? क्या नजर आ रहा है इस योजना को देखने के बाद? ये झांसा और सबसे बड़ा मजाक है हम युवाओं के साथ, ये मजाक ही तो है। 4 साल हम यहाँ पे आवेदन लेके अपने पर्चों को यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर 4 साल बाद किसी और जगह लेके जाएंगे, वहाँ पे हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि ये बोल रहे 10% आरक्षण दे रहे, 10% आरक्षण का मतलब हो गया अगर पूरे भारत में
SSC GD आपने एग्ज़ाम सुना होगा, 4 साल में एक बार फॉर्म आते हैं उसके, और 50 से 53 हज़ार वैकेंसी आती है। 50 से 53 हज़ार में इन्होंने कर दिया 5300 वैकेंसी जो है अग्निवीर के नाम पे होगी। 5300 वैकेंसी अग्निवीर के नाम पे होगी, और अग्निवीर रिटायर कितने होंगे साल भर में? ये 46,000 में से निकाल दो तो 32,000 अग्निवीर रिटायर होंगे, बचे 27,000 का होगा। 27,000 जाएंगे कहाँ पे? प्राइवेट नौकरियों में। प्राइवेट नौकरियों में आपको पता है आपकी सैलरी कितने, आपकी नौकरी कितने दिन की है? मालिक जब चाहे तब लात मार के निकाल सकता है। और दूसरी बात, मैं 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ इंसान 25 साल के बाद कहाँ रोज़गार ढूंढूंगा? मैं कोई बैंकिंग सेक्टर में से तो रिटायर होके आया नहीं हूँ कि हाँ मेरे पास ग्रेजुएट की डिग्री है, मेरे पास अच्छा भला कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है। जो सरकार और सेना प्रमुख जो तर्क दे रहे हैं उनका तो ये कहना है कि 24 साल में जिस वक्त आप रिटायर होंगे आपके हाथ में अच्छी खासी इनकम होगी, उसके बाद आप जो चाहें वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए सर, अगर मुझे स्टार्टअप ही करना होता तो मैं तो बैंक से लोन ले लेता। 11 लाख रुपए का कोई लोन, जीवन भर नौकरी करना चाहता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं ये नहीं मानता कि यहाँ पे किस बेस पे इन्होंने बोल दिया कि 4 साल की नौकरी होगी और 4 साल के बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। इस बात पर जरा गौर दीजिएगा, जो इस भाई ने बात कही है ना वो कड़वी सच्चाई है। महज 4 साल के लिए ही अपने आप को इस तपती हुई धूप में यहाँ पर तपा रहे हैं, महज 4 साल के लिए नहीं, बल्कि ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो और आज से पहले जो प्रणाली चलती आ रही थी वही प्रणाली चलती रहे। लेकिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में बैठे बैठे ख्याल बनता है। क्या आपने पहले युवाओं से विमर्श किया? क्योंकि इस अग्निपथ स्कीम को देखने के बाद जो मुझे नजर आ रहा है वो यह आ रहा है कि ये पूरी तरीके से बिना स्टडी के जारी किया हुआ थोपा हुआ एक फैसला है। जब आप किसान आंदोलन में होते हैं, किसान आंदोलन पर क्यों उतरता है? क्योंकि सरकार किसानों को नहीं समझा पाती, सीएए में मुस्लिम समुदाय को नहीं समझा पाती, अब अग्निपथ में यहाँ पर युवाओं को नहीं समझा पा रही है। आखिर ऐसी स्कीम्स आती कहाँ से हैं? आप सुनिए जरा और क्या भाई कहना चाहते हैं। अगर सरकार इस पर वापसी नहीं होती तो क्या स्टैंड है युवाओं का? देखिए सर, हमारा तो स्टैंड ये है कि हमने कई सारे लोगों ने बोला है कि भाई टीओडी की भर्ती ही नहीं देखेंगे, लेकिन उससे भी हम देहरादून के चंद युवा मिलके ये बोल रहे हैं कि हम भर्ती नहीं देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पूरा भारत भर्ती नहीं देखेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये युवा की ना मजबूरी है। हम किसान नहीं है, हम प्रदर्शन में बैठे भी हैं। बिहार में इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, या कहीं भी लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, उनको खाने के लिए कोई नहीं दे रहा। किसान के पास, देखो गलत नहीं बोलूँगा, किसान के पास खुद इतना मतलब काबिल था कि वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकता था। बहुत बड़ी पब्लिक किसान के साथ थी, हमारे साथ नहीं है। अभी राकेश टिकैत जी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। हमें थोड़ी सी ठाठस बनी है हमारी कि हमारे आगे इस विषय पे भी सुनवाई होगी, शायद ये टीओडी वापस लिया जाए। दूसरी कहने की बात यह है कि मैं टीओडी में जाता हूँ, मैं अन्य पक्षों में भी तो जाता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में तो लाइफ टाइम नौकरी होती है, बैंकिंग सेक्टर में तो 4 साल की करो। क्या किसी महकमे में आपने ये सुना है कि आज उसने यहाँ आवेदन करा फिर वो 4 साल बाद जाएगा कहीं और आवेदन करेगा? ये तो खेल बना दिया इन्होंने। नौकरी मैंने मेहनत से ही तो प्राप्त करी, थाली में तो सजी को तो आई नहीं मेरे पास कि हाँ भारतीय सरकार से 4 अफसर मेरे पास आ रहे हैं, मुझे दौड़ते हुए देख रहे हैं और वो आके मुझे बोल रहे कि आजा बेटा तू इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे को मैं नौकरी दे देता हूँ। इस योजना में क्या संशोधन होना चाहिए? देखो सर, जब मैं अपनी मेहनत करके नौकरी पा रहा हूँ ना, तो वो मेरा हक हो जाता है, और हक को 4 साल के लिए नहीं फिर आजीवन लिया जाता है। 60 साल की नौकरी है तो मैं 60 साल की ही करके रिटायर हूँगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं 32 साल में वापस से जाऊँगा, 17 साल में वापस से जाऊँगा। जब मेरी उम्र 60 साल होगी ना, मैं तभी वापस आऊँगा, प्रमोशन लूँगा, कुछ भी करूँगा, पढ़ूंगा लिखूँगा, वहाँ पे अप्लाई करूँगा, अंदर रह के करूँगा कम से कम मेरे। और दूसरी बात ये है, इंसान सरकारी नौकरी की कोशिश तभी करता है जब उसको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, अपनी जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो क्या एक्स सर्विसमैन का खिताब मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? सरकार किसी भी कंडीशन में इसको 5 साल करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि अगर 5 साल करती है तो एक्स सर्विसमैन भी लग जाएगा, साथ ही साथ सरकार को पेंशन भी देनी पड़ जाएगी। ये एक बंद कमरे में 4 सदस्यों के बीच के मिली भगत है कि इन्होंने 4 जनों ने फैसला करा और वो आके मीडिया के सामने बक दिया। लोकसभा में कुछ नहीं हुआ, राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारे सेना को वो जो LOC है उसको पार करना है ना, तो PMO ऑफिस से वहाँ पे जब तक आदेश नहीं जाएगा तो यहाँ के सैनिक जो है वो LOC को पार नहीं करेंगे, और करते भी नहीं है। हमारे सैनिक ऐसे नहीं है कि यहाँ से LOC को पार करें, करते भी नहीं है। लेकिन उसके लिए PMO ऑफिस से ऑर्डर जाता है, या सेक्रेटरी, मतलब बहुत बड़े अधिकारी हैं, कोई भी अगर
अगर बिल पास होता है, कोई भी योजना आती है, वो सीधे लोकसभा से पास होती है, राज्यसभा से पास होती है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तो प्रोसीजर ये होता है, एक कमरे में बंद हुए 4 बंदे, 4 बड़े अधिकारी बंद हुए, इज्जत सबकी है सर। देखो इतने पदवी पर वो बैठे हैं, तो ऐसे नहीं है मजाक करके वो भी नहीं बैठेंगे। उन्होंने सोचा है, लेकिन क्या सोचा है उसके बारे में उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट तो देखे, नेगेटिव पॉइंट नहीं देखे मेरे ख्याल से। उन्होंने टेबल बिछाई, उसमें खाने पीने का सामान रखा, खाते पीते ये फैसला निकाल दिया उन्होंने कि हाँ ये कर दो। कल से उन्होंने आए मीडिया में, आपको लग रहा है विदेशों से इंस्पायर होकर ये फैसला देखो हाँ मैं एक विदेशों में भी आने वाला हूँ, विदेशों से इंस्पायर करके बोल रहे हैं कि भारतीय सेना जो है वो कम विकसित है अमेरिकी सेना से। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिकी सेना का जो रक्षा बजट है वो $700 बिलियन का है, और भारतीय सेना का जो रक्षा बजट है वो $70 बिलियन का है। तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं देखते कि आपको बजट बढ़ाना चाहिए, ना कि जो जवान है, जो सैनिक है, उसकी एज कम करनी चाहिए। इंसान अपनी उम्र से बूढ़ा नहीं होता, इंसान ऐसे मनोबल तोड़ते हैं तब बूढ़ा होता है। आप मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी आज 55 साल के हैं। मेरे पिताजी पता है क्या काम करते हैं? वो ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। उनको ना गाड़ी में सामान डालना भी होता है, गाड़ी में सामान निकालना भी होता है। वो पहाड़ में भी जाते हैं, ठीक है, पहाड़ में भी उनको सामान को ऊपर लेके चढ़ना होता है, घूमना होता है। तो जरूरी है कि ऑब्स्टिकल जो होते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो ऊपर पहाड़ों में होती है। ऊपर पहाड़ों की बात कर लेता हूँ, वैष्णो देवी जाते हैं लोग, जो वहाँ पर घोड़े खच्चर वाले होते हैं ना, वो 3 से 4 चक्कर मारते हैं, ठीक है। तो मेहनत हर इंसान करता है, और ऐसा नहीं कि वो 30-32 साल के बाद ही काम करना छोड़ देते हैं। 30-32 साल के बाद नहीं करते हैं, आजीवन करते हैं। तो बुढ़ापा उनका वैसा नहीं आता, बुढ़ापा तो इंसान का मनोबल तोड़ने से आता है। यदि अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बात करें तो 24 साल की उम्र में तो इंसान की दिमागी क्षमता तेज होनी अरे आज के समय पर 32 साल में तो लोग शादियाँ करते हैं। आप 24 साल में रिटायर की बात कर रहे हो, 32 साल में लोग शादियाँ करते हैं भाई। तो इस चीज़ से आप ये जस्टिफाई करते हो कि हाँ 26 साल का जो जवान है वो नौजवान है, और 32 साल का जो जवान है वो आज आप लोगों ने सचिवालय यूज किया था, वहाँ पर आप क्या आश्वासन चलते हैं? हमें तो आश्वासन ये दिया है कि हम आपकी बात को जो है वो आगे सरकार तक पहुँचेंगे। देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। भाई देहरादून से रास्ते में बहुत सारे सहारनपुर भी आता है, मेरे घर आता है, मुजफ्फरनगर तो युवाओं का दर्द आप देख सकते हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार इस पर एक बार फिर से विचार करे और युवाओं को अपने साथ में लेकर विचार करे, क्योंकि आखिरकार जो नौकरी करनी है वो युवाओं को। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।